तनुगर, आई स्पेशलिस्ट। मैं अपने इस हॉस्पिटल डॉक्टर तनुगर आई हॉस्पिटल के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हम अपने इस हॉस्पिटल में आँखों से रिलेटेड सभी तरीके की बीमारियों का जांच व इलाज करते हैं, जैसे कि चिट्टा मोतिया, काला मोतिया, भैंगापन, कोई आँखों में कोई मांस बढ़ना, बच्चों की बीमारियाँ, इन सभी को हम अच्छी तरीके से पहले मरीज की जांच करके उसको समझा के फिर उसका इलाज करते हैं। अब मैं आपको आज चिट्टे मोतिये के बारे में बताती हूँ, जो सबसे मुख्य कारण है अंधेपन का। हमारी कंट्री इंडिया में 51% लोग ब्लाइंड, 2020 में 51% ब्लाइंडनेस का कारण आज भी चिट्टा मोतिया है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि चिट्टा मोतिया का इलाज आजकल पूर्ण तरह से संभव और बहुत ही आसानी से संभव है। चिट्टा मोतिया कोई बीमारी नहीं है, ये एक एज रिलेटेड फिनोमेना है, जैसे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, इसी तरीके से आंखों में चिट्टे मोतिये का आना हो जाता है। और इसका इलाज बहुत ही आसानी से आजकल विद इन्वेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभव है। इसको हम माइक्रोफेको इमल्सिफिकेशन के जरिए लेंस को घुला के उसमें फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। हमारे सेंटर पे हम ये रोज करते हैं और बहुत ही असफलतापूर्वक मरीज को इससे आराम आ जाता है। ये बिना टाँका, बिना टीके, पेनलेस तरीके से इस ऑपरेशन में लेंस पाया जाता है। इसमें एक और खास बात यह है कि अब चिट्टा मोतिया सिर्फ लेंस पाने की सुविधा में सिर्फ लेंस ही नहीं पाया जाता, इसमें एक तरीके से रिफ्रैक्टिव सर्जरी की जाती है, जिसमें मरीज को आगे चल के कोई चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मरीज दूर और नियर दोनों का काम एक साथ करते हैं आजकल की कंप्यूटर पे या वैसे उनके अपने प्रोफेशन में, उसमें हम मल्टीफोकल लेंस डालने की सुविधा भी है, जो कि मरीज डाल के और आराम से बिना चश्मे के पढ़ सकता है और दूर का भी देख सकता है। और भी कई तरीके के लेंसेज हैं जो हम डालते हैं और इससे मरीज को बहुत जल्दी आराम से उसी दिन वो घर जाके अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकता है। Education system of our country has been greatly impacted during this pandemic. Online classes have become a new normal these days. So the usual problems of redness, watering, eye strain, children are facing it regularly. I would like to give you 7 tips to prevent this. This is known as computer vision syndrome, which can be prevented by simple procedure. Children should sit in an upright posture. This can be allowed with the help of foot support below their foot, so that their spine and they can be comfortable. Second, the screen should be at below the eye level, so that they are looking down rather than looking up. Then the screen time can be reduced by a 20-20-20 rule, in which after every 20 minutes of near work they should have a break of 20 seconds and look at a distance of 20 feet, so to give them a better tear film stability. This will ensure they have less problems of watering and redness. This is very important and this enables the children to have a better tear film stability. Then the font size should be above 12. Then lighting of the room should be proper to reduce the glare of the screen, or they can use an anti-reflective screen. Sometimes we have a window behind the computer or in front of the computer. That windows should be draped so that there is no glare. Lighting above the computer should be avoided. Then if a child is still facing some problems of redness and irritation, he should be checked up by an ophthalmologist to reduce this. Our children are the future of our country, so we should take care of their eye health very nicely.